नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होने जा रही है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की। इसके बारे में बात करेंगे कि दाखिल खारिज जब जमीन आप क्रय कर लेते हैं, जब आपके द्वारा जमीन खरीद लिया जाता है और इसके बाद दाखिल खारिज के लिए आप जाते हैं, तो आपको 5 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होगा। इस 5 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपको घर बैठे ही दाखिल खारिज आपके हाथ में आ जाएगी, यानी आपका ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर इस 5 बातों को अगर आप ध्यान में नहीं रखिएगा तो आपका दाखिल खारिज कतई नहीं होगा, संभव नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना की जो नोटिफिकेशन है उसके तहत मेरे द्वारा आपको ये बता दिया जा रहा है कि आप जब ज़मीन खरीदते हैं और क्रय करते हैं, यानी क्रय करते हैं किसी से, तो दाखिल खारिज करने के लिए आप जाते हैं तो आप महत्वपूर्ण 5 चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। इस 5 चीज़ को ध्यान में रखने के बाद आपकी दाखिल खारिज स्वयं हो जाएगी, कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं वो 5 चीज़ क्या है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप जब दाखिल खारिज बिहार भूमि के साइट पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि अब दाखिल खारिज की जो भी प्रक्रिया होती है ऑफलाइन समाप्त हो चुकी है बहुत पहले ही, अब ऑनलाइन की प्रक्रिया है और ऑनलाइन में भी समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। इससे संबंधित मैं आज नया अपडेट राजस्व एवं भूमि सुधार की बात रखता हूँ कि जब आप जमीन क्रय करते हैं तो दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो महत्वपूर्ण 5 बातों को आप निश्चित ध्यान में रखें, नहीं तो आपकी दाखिल खारिज नहीं होगा। तो चलिए मैं देरी किए बिना अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस 5 महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले जब आप दाखिल खारिज करते हैं बिहार भूमि के पोर्टल पर, आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आवेदन करें कि जब मोबाइल नंबर से आप स्वयं आवेदन करिएगा तो उसमें जो भी अंचल कार्यालय के द्वारा आपके आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी तो खुद आपको मालूम होगा, आप किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर न दें। सबसे पहला पॉइंट है, आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जब ऑनलाइन दाखिल खारिज करिएगा तो आप अपना स्वयं मोबाइल नंबर दें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवेदक हेतु विक्रेता या पूर्व में जमाबंदी रैयत के जमाबंदी पूर्वज के नाम से है, यानी अगर जब किसी से आप क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं है तो इस स्थिति में अगर उसके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है तब प्रश्न होता। अगर उनके नाम से जमाबंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर संयुक्त रूप से उसके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है तो संयुक्त खाते की है तो हिस्सेदार की सहमति पत्र आवेदन के साथ स्वयं संलग्न कर ले। ये दूसरा नियम है। मैं फिर से बता दूं, अगर आप जमीन खरीदते हैं, आवेदक का किसी से क्रय करते हैं, तो अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, अगर जमाबंदी है तो दाखिल खारिज होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उनसे नाम से नहीं है, उसके पूर्वज के नाम से है, तो हिस्सेदार का जो सहमति पत्र अवश्य ले ले, जिससे कि दाखिल खारिज करने में आपको किसी प्रकार की संकोच नहीं होगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पटना का। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जांच के दौरान अगर आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, ऐसे में आवेदन वापस आवेदक के लॉगिन में सुधार हेतु लौटा दी जाती है। गलती सुधार पर फिर से आवेदन जमा कर सकते हैं। अब एक नया राजस्व एवं भूमि सुधार की अपडेट है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और वह अंचल कार्यालय में जाती है और वह आवेदन किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वह आवेदन आपको वह रिटर्न कर देती है। इसमें यह होता है कि एक समय सीमा बांध दी गई है, 30 दिनों के अंदर अगर आप आवेदन आपके लॉगिन में रह जाते हैं तो वह स्वतः आवेदन अस्वीकृत मानी जाएगी। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नई पहल है, नई नोटिस है कि जब आप आवेदन करते हैं, आवेदन ऑफिस में जाते हैं,
आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो है, कोई दस्तावेज आप संलग्न नहीं किए हैं, किसी जमाबंदी नहीं है, खाता खेसरा इत्यादि संबंधित किसी प्रकार की अगर उसमें त्रुटि हुई तो कार्यालय के द्वारा आवेदन आपके लॉगिन में भेज दिया जाएगा। अगर 30 दिन तक आप उस आवेदन को पुनः रिटर्न नहीं करते हैं तो आपका आवेदन स्वतः समाप्त हो जाएगी और पुनः आप आवेदन कर सकते हैं। ये था तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु। तो अब मैं बता दूं चौथा महत्वपूर्ण क्या है कि आवेदन हेतु विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाला खाता खेसरा रकबा का होना अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण बात है दाखिल खारिज कराने के लिए कि जब आप किसी से ज़मीन खरीदिए तो इस बात को ज़रूर आप ऑनलाइन बिहार भूमि के साइट पर जाके जांच कर लीजिए कि उसका ज़मीन जो भी है उस ज़मीन का ऑनलाइन जितना भी खाता खेसरा रकबा इत्यादि संबंधी ऑनलाइन है कि नहीं। अगर ऑनलाइन नहीं है तो उनसे करवा लीजिए, तब जाके ज़मीन खरीदिए और अगर है तब ऑनलाइन करिए, नहीं तो आपको दाखिल खारिज होने में बहुत ही कठिनाई हो सकती है। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवेदन जमा करने के बाद एक टोकन नंबर मिलता है, एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा। आवेदन जांच पड़ताल के लिए अंचल कार्यालय के पास जमा हो जाती है, यानी ऑनलाइन चल जाती है और दाखिल खारिज हो जाती है। उस टोकन नंबर यानी एप्लीकेशन नंबर को जरूर याद रखें, क्योंकि कोई भी आवेदन जब अपनी आईडी से ऑनलाइन करिएगा तो वो एप्लीकेशन नंबर होता है और एप्लीकेशन नंबर से ही आवेदन की स्थिति हमेशा जांच कर सकते हैं बिहार भूमि की साइट पे। और एक बात अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ जाते जाते कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस टोल फ्री नंबर को जरूर याद रखिए। और ये टोल फ्री नंबर आपको मैं बता दूं कि अगर म्यूटेशन संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, शिकायत है, सुझाव है तो इस टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ 18003456 पर आप डायल कर सकते हैं। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जो नए टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, इस टोल फ्री नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको म्यूटेशन संबंधी समस्या है, शिकायत है या इसमें कुछ सुझाव है तो वो आप अपना सुझाव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को दे सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर विभाग के द्वारा जारी किया गया है। मैं फिर से बता दूं उस नंबर को 1800356215। वैसे मेरे स्क्रीन पर भी ये नंबर आपको दिख रही है, आप इसे लिख लें, संपर्क कर लें किसी प्रकार की समस्या है तो। ये था दाखिल खारिज हेतु सुविधा ऑनलाइन संबंधित कि जब जमीन क्रय के बाद दाखिल खारिज आवेदन करते हैं तो ये 5 महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखिएगा, तब आप दाखिल खारिज करिएगा तो आपकी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।